साथियों नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, श्रावण का महीना है और श्रावण का महीने का आज दूसरा सोमवार है और देवभूमि उत्तराखंड में श्रावण के महीने में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश विदेश के श्रद्धालु देवभूमि में पहुंच रहे हैं, चाहे हरिद्वार हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, चाहे वो तुंगनाथ हो, मदमहेश्वर हो, रुद्रनाथ हो, कल्पेश्वर हो, पंच प्रयागों के साथ साथ स्थानीय जो मंदिर हैं उनके भी दर्शन कर जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसे ही जिला मुख्यालय के पास कोटेश्वर यानी कोटि माने करोड़ों लिंग जिस स्थान पे विराजमान है उस स्थान का भी अपना एक महत्व है। स्वयं कोटेश्वर में अपलिंग है और भगवान शिव को इस स्थान पर जलाभिषेक करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रावण के महीने में मां गंगा स्वयं गुफा के अंदर अपलिंग में जाकर जलाभिषेक कर सावन के महीने में एक बार जरूर जलाभिषेक करके कोटेश्वर महादेव की जलाभिषेक करने के बाद शांत मन से नीचे उतर आती है और ये दृश्य देखने में बड़ा ही अद्भुत लगता है। सावन के महीने में भगवान शिव को जलाभिषेक करने से, बेलपत्री चढ़ाने से दूध, घी, धूप, अन्य तमाम तरह के जो भी भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं उनका अर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और कहते हैं कि भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न होकर पुण्य की प्राप्ति कराते हैं। हम भी आज आपको भगवान कोटेश्वर के दर्शन करा रहे हैं और लेके चलते हैं भगवान कोटेश्वर को, जहाँ करोड़ों यानी कोटि कोटि में शिव का वास है। उस स्थान पर हम पहुँचे हैं और लेके चलते हैं आपको कोटेश्वर महादेव। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास और सनातन धर्म में उत्तराखंड देवभूमि में इन दिनों शिव भक्तों का कारवां चल रहा है। जिस ओर नज़र दौड़ाओगे वहीं भगवान शिव की आराधना में लीन होने के साथ साथ लोग शिव को जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक स्थान है जिसे कोटि यानी करोड़ों शिवलिंगों का स्थान कोटेश्वर रुद्रप्रयाग कोटेश्वर महादेव का मंदिर के मुख्यालय अलकनंदा किनारे पर विराजमान कोटेश्वर की गुफा में, जहां स्वयं अपलिंग विराजमान है। इस स्थान पर शिव के लिंगों की करोड़ों आकृतियां हैं, जिन्हें जलाभिषेक करने के लिए मां गंगा शिव को स्वयं सावन के महीने में जलाभिषेक करने के लिए गुफा में प्रवेश कर जलाभिषेक कर शांत मन से नीचे उतर आती है। ये हर वर्ष श्रावण के महीने में होता है। बताया जाता है कि भगवान शिव को एक लोटा जल, बेलपत्री और दूध, दही, घी, धूप, दीप मात्र चढ़ाने से ही शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति लोग इस स्थान पर आकर करते हैं। सावन के महीने के अलावा इस स्थान पर शादी एवं जप तप यज्ञ 12 महीने लोग करने के लिए दूर दूर से इस स्थान पे आते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। भगवान शिव को सावन के महीने में जल चढ़ाने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव को जल सबसे प्रिय होता है। इसीलिए कहते हैं कि सावन के महीने में शिव की जटाओं से जो जल बहता है और जो कोहरा छाया रहता है, शिव स्वयं जलाभिषेक करते रहते हैं और इसी सावन के महीने को हिंदू धर्म में सबसे पुण्य माना जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस प्रकार से मां अलकनंदा शिव का जलाभिषेक करने के लिए गुफा के अंदर पहुंच रही है और शांत मन होकर जलाभिषेक करने के बाद स्वयं नीचे उतर आती हैं। ये सिलसिला श्रावण के महीने में हर एक बार होता है, जहां मां गंगा स्वयं अपलिंग कोटेश्वर के जलाभिषेक कर वापस लौट जाती है।
अरे क्या लिया हो जोशी जी? क्या हाल है? ठीक ठाक? कहाँ हो तुम, दिखाई नहीं दे रहे यार। सुंदर लग रहा है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और जो भी लोग इस कोटेश्वर महादेव में आते हैं जल चढ़ाने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप लोग भी परिवार सहित आए हैं? हम लोग भी परिवार सहित आए हैं। बहुत साल से हमारे भी परिवार में जो है सुख शांति नहीं थी और परिवार में बड़ा परिवार है, कभी कोई किसी की डेथ हो जाती, कभी किसी की डेथ हो जाती। इस समय हमारा जो है सबाजा खुला, जिसको घर गांव में सबाजा बोलते हैं, और हमें भी कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग यहाँ पे कल आ गए थे और हमने 2 दिन का यहाँ पे पाठ रखा है। आज हवन होगा और भगवान भोलेनाथ के चरणों में आने से बहुत सुख समृद्धि की अनुभूति होती है। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी भक्त यहाँ महादेव के दर्शन करने आते हैं, भगवान सबकी रक्षा करे, उनको सुख समृद्धि प्रदान करे और उनकी मनोकामना पूर्ण करे। गुरुजी, आज सावन का तृतीय सोमवार है और सावन के महीने का क्या महत्व है और खासकर कोटेश्वर महादेव? श्रावण मास जो है भगवान शंकर जी का महीना है। इसमें भगवान शंकर और भगवती पार्वती मृत्युमंडल में घूमते रहते हैं, ये कहा गया है, प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। और श्रावण मास में कहा गया है कि कोई भी दिन, कोई भी तिथि, कोई भी वार त्याज्य नहीं है, पूजनीय है। सब तिथियों में, सब वारों में, और कोई वैसे अन्य दिनों हम शिव वास को देखते हैं अन्य महीनों में, लेकिन श्रावण मास में शिव वास देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है
भगवान शंकर साक्षात अपने धर्मस्थलों पे और अपने पृथ्वी मंडल पे घूमते रहते हैं। ये हमारे यहाँ मान्यता है। और इसी क्रम में आज श्रावण का द्वितीय सोमवार चल रहा है हमारे यहाँ, तो जिसमें कि आज जो है भक्त लोग आ रहे हैं, सवेरे प्रातः काल से आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं। श्रावण का बहुत बड़ा पुण्य है। कहा जाता है कि श्रावण मास में 1 कोटि शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। तो 1 करोड़ शिवलिंगों का पूजन करना बहुत कठिन है, असंभव है जनसाधारण के लिए। लेकिन कोटेश्वर महादेव में मान्यता है कि 1 कोटि शिवलिंग है। यहाँ पे सैकड़ों शिवलिंग हम देख रहे हैं और कई शिवलिंग जो है अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष हैं। तो यहाँ कोटेश्वर में 1 लोटा जल चढ़ाने से 1 कोटि शिवलिंगों का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इसी क्रम में यहाँ पे जो है श्रावण में लोग जो हैं बहुत लोग आते हैं और कोटेश्वर भगवान का अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। भगवान शंकर को श्रावण में 1 बिल्वपत्र चढ़ा दो और 1 लोटा जल चढ़ा दो, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये शास्त्रीय मर्यादा है। ये प्राचीन काल से ये मान्यता है कि भगवान कोटेश्वर की गुफा में भगवती अलकनंदा विष्णुपदी हमेशा एक न एक बार जो है भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए आती है और भगवान शंकर का अभिषेक करके चली जाती है। ये हमारे यहाँ की मान्यता है। इसको हम लोग शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। वर्तमान में भी 1-2 बार जो है भगवती गंगा जो है भगवान शंकर की गुफा में प्रवेश कर चुकी है। ऐसी क्रम में आज जो है श्रावण का द्वितीय सोमवार लोग मना रहे हैं और बहुत सुंदर ढंग से जो है जल चढ़ा रहे हैं। बहुत अति जो शिव की जटाओं से जो जल निकलता है, चाहे नदी है, नाले हैं, या चाहे जो वो हैं, वो सब, और सावन के महीने में खासकर जो कोहरा छाया रहता है, उसका क्या महत्व है? श्रावण में ये असल में हमारे यहाँ महाकवि लोगों ने, बड़े बड़े दार्शनिकों ने कहा है कि 12 महीने में से अगर 4 महीने चले गए तो बचता है शून्य। क्योंकि ये 12 महीनों में जो ये 4 महीने हैं, ये सब के लिए, तप के लिए, पूजन के लिए, भजन के लिए, दान के लिए, पुण्य के लिए ये 4 महीनों का महात्म्य है, जो चातुर्मास जिसको कहते हैं। किसानों के लिए ये इतना लाभप्रद है कि साल भर के लिए अपना अन्न, दालें इत्यादि इत्यादि अनेक वस्तुएं जो है पृथ्वी में उगाई जाती हैं और बहुत सुंदर से होती हैं। इस श्रावण में हम लोग चातुर्मास में अगर मेघ और वर्षा ठीक ढंग से न हो तो ये फसलें नहीं होती हैं। इसलिए जो है उसको जो है अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं कि बरसात है, बरसात में हमेशा रिमझिम वर्षा का होना अति उत्तम है और हमेशा आसमान में जो है मेघ दिखाई देते हैं, ये शुभ माना जाता है। और इसी से जो है सारी सृष्टि में 84 लाख योनियों का जो है क्या होता है, लालन पालन होता है इस चातुर्मास के ठीक होने पर। मैं आचार्य अरविंद भूषण सेमवाल। सेमवाल जी, सावन का महीना है, सावन का महीना का अपना अलग महात्म्य है और खासकर कोटेश्वर का क्या महात्म्य है? जी, सबसे पहले जितने भी श्रोता लोग सुनेंगे सबके लिए ओम नमः शिवाय। जय कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वराय भवदुख विनाशनाय मृत्युजयाय श्रीशाम सदाशिवाय सर्पे विभूषित गलाय जटाधराय नमो नमो श्री सत्य सनातनाय। जो ये कोटेश्वर भगवान हैं, ये भव दुखों को दूर करने वाले हैं। इनके चरणों में अलकनंदा बहत निर्मल तत्र कोटेश्वर मठम, जहाँ अलकनंदा बहती है, जो पाप नाशिनी है, मोक्षदायिनी है, जो स्वयं बद्रीनाथ जी से आती है। और ये जो है ये धाम ऐसा है कि इच्छाप्रद धाम है। यहाँ पे आप लिंग है और कोटि लिंग है। यहाँ कोटेश्वर इसीलिए यहाँ कोटि लिंग है, पग पग में यहाँ लिंग है। और जो जिस भावना से यहाँ पे आता है, जिस कामना के साथ यहाँ पे पूजन करता है, उसकी वो कामना पूरी होती है। भगवान कोटेश्वर का महात्म्य है कि पांडवों ने यहाँ पे पूजन किया है और यहाँ से ही भगवान केदारनाथ के लिए गए हैं। तो ये तपस्थली है भगवान पांडवों की। और भगवान शंकर जो यहाँ पे गुफा में है वो इच्छाप्रद हैं, वो आप लिंग है, प्राकृतिक लिंग है वो। और
और उसकी वहाँ पे सावन में पूजा होती है। हस्तेक्ष माला, जिनके हाथ पे हर समय माला रहती है। हृदय कृष्ण तत्वम, जिनके हृदय में हर समय भगवान कृष्ण रहते हैं। हस्तेक्ष माला हृदय कृष्ण तत्वम, ऐसे जो भगवान शंकर हैं। शिवम महाभागवतम नमामि, ऐसे जो भगवान शंकर हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। ये महात्म्य है, यहाँ पे जो जिस इच्छा से आता है उसकी वो इच्छा पूरी होती है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी चंद्रमा गावो काम दुधा सुरेश्वर को जो रंभादि देवांगना अस्तम सप्तमुखम विषम हरिधनु शंखम मृतम चाम्बुदे रत्ना मेह चतुर्दशा प्रतिदिनम कुर्यात सदा मंगलम। ऐसे श्लोक आता है कि 14 रत्न निकले थे, लेकिन जो विष निकला था, हलाहल विष निकला था, उसको भगवान शंकर ने, जब सारे देवता लोग, सारे देव दानव क्या हो गए कि अब क्या करें, तो भगवान शंकर ने उस हलाहल को लिया था। और हलाहल को लिया था तो इसीलिए उनका कंठ नीला हो गया था। तो भगवान ने कहा है, श्री नारायण ने कहा है कि जो इस सावन मास में भगवान शंकर का पूजन करेगा, उस हलाहल के विष से, क्योंकि विष तो हर किसी को लग सकता है, जो भगवान शंकर के गले की जो पीड़ा है, और जो शिवलिंग में जल चढ़ाएगा, भगवान शंकर का पूजन करेगा, तो उनका जो वो ताप संताप है वो कम होगा और भगवान इच्छाप्रद वरदान देते हैं। तो कोटेश्वर का यही माध्यम है। यहाँ पे आप लिंग है और भगवान का पूजन करने से भगवान सभी दुख दारिद्रता को दूर कर देते हैं। थैंक यू।